हमारे जैसे बच्चा पैदा होता है और उसके जैसे ही बच्चा पैदा होता है बोलता है कि इसकी नाक दादी पे गई है, आंख दादाजी पे गई है, कान ऐसे हैं, इसके हाथ वैसे हैं। तो जो हमारा शरीर जो की रचना जो है वो हमारे हेरिडिटी से, जीन्स के जरिए हमारे एंसेस्टर से मिलती है। हमारे जो संस्कार हैं वो हमारे पारिवारिक वातावरण से मिलते हैं, हमारे एजुकेशन से मिलते हैं और हमारे कंट्री का जो राजनीतिक वातावरण उससे मिलते हैं। तो इनका ग्रहण से कोई लेना देना नहीं। जिन बातों की आप बात कर रहे हैं उसके पीछे प्राकृतिक कारण है कि मतलब ज्वालामुखी क्यों फूटते हैं, एस्टेरॉइड क्यों टकराते हैं, इनका कॉमन सेंस की बात है वो मतलब कॉमन है तो बड़ा हंसी आती है। आगे जर्नी होती है। एक ही घर में राजा के घर विज्ञान लगातार अपने आप को खुद चैलेंज करता है। बोलिए कि मुझे गलत साबित करिए, विज्ञान के सिद्धांत बोलते हैं कि मुझे गलत साबित करिए, आप गलत साबित करेंगे तो आपको मतलब बड़ा सिद्धांत होगा तो नोबेल प्राइज मिलेगा। विज्ञान को कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए पहले जो मौसम के जो बदलाव आते थे इनको भी राष्ट्र से लोग जोड़ते थे। आज वैज्ञानिकों ने सर आपको अब एक सुनेंगी कि नहीं बोलती रहेंगी, खुद मीडिया के सामने आके बोलिए आप सुनेंगे बोलती रहेंगी। ये बहुत ही बदतमीजी की बात कही जाती है, कोई बोल रहा है उसको आप सुनने को तैयार नहीं। सॉरी, आई एम सॉरी, आप बोलिए प्लीज। हाँ मैं बोल सकता हूँ, जी मैं बोल सकता हूँ। अमिताभ जी, आप जब आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले जो मौसम के बदलाव आते थे इनको लोग ग्रहों से जोड़ते थे। आज वैज्ञानिकों उनके एक्यूरेट कारण मालूम है, तो आपको बता दिया जाएगा बारिश होगी तो लोग छाता लेके निकलते। कितने मिलीमीटर बारिश होगी उसमें काफी, और सबसे बड़ी खास बात है विज्ञान के प्रेडिक्शन में एरर भी बताई जाती है, इतने परसेंट चांस, जो कि आपके पिछले 5-10 साल से पहले वेदर फोरकास्ट भी करेक्ट नहीं बता पाता था। तो साइंस के जरिए एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो रहे हैं, न कि एस्ट्रोलॉजी के जरिए। नक्षत्रों के चाल से पता चल जाता है। आपके जो आज जो बहुत साइंटिफिक, बहुत एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन होती है उसमें किसी ग्रह के कोई कैलकुलेट नहीं किया था। मार्च में किसी क्लाउड का मूवमेंट, ह्यूमिडिटी, विंड पैटर्न और ऐसा बदलाव आएगा दिल्ली में, उसके जरिए बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन होता है। नक्षत्रों की बात करें तो उसका स्रोत है, उसका श्लोक है जो कहता है कि जब भी पाप ग्रहों देखिए उनका वैज्ञानिक शास्त्रों को गलत साबित करके आज यहाँ पहुंचे, आप बैठ के हमसे बात कर पा रहे हैं इंटरनेट के जरिए, आप टीवी पे देख पा रहे हैं लोग दुनिया में। का ऐसा ही योग बना था और इसीलिए भारी वर्षा हुई। और ये मैंने इसी चैनल पे बोला था, इनके दूसरे चैनल पे, और मैंने कहा था कि अप्रैल 1 वीक तक का ये इस तरह का मौसम रहेगा, उसके बाद बदलाव आएंगे। तो ये तो मैं सर कोई वेदर प्रिडिक्शन वाला वेदर साइंटिस्ट तो हूं नहीं उस शो में। सारे कंप्यूटरों को बंद करवा देते, आपको वहां बिठा देते, ठीक है ना। अमिताभ जी, जो बातें यहाँ पर नंदिता जी कह रही हैं, फैक्ट्स के आधार पर, साइंस के आधार पर सिरे से पूरी तरीके से प्लैनेटरी जो पोजीशंस हैं उनको नकार देना, ये कहां तक सही है? कहा इसलिए सही है कि अब तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये ग्रह कोई देवी देवता नहीं है, राक्षस नहीं है, ये फिजिकल बॉडीज हैं। इनका कितना ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस आ रहा है, कितना रेडिएशन आ रहा है, इसको आप एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें कोई डाउट की, अगर आप इनको अभी भी राक्षस और देवी देवता मानते हैं तो भाई आपका भगवान ही मालिक है, कहा जाता है। और फिर देश का मतलब कितना आगे, कितने अंधकार युग में जाने वाला है, इसका मुझे डर के मैं कई बार शेयर उठता हूँ कि जो हालात बनते जा रहे हैं कि इस अंधविश्वासों के कारण से। आप जब शाम सूर्य को देवता मान के पूजा करते बैठे रहेंगे और चीन जो है अपने लैब में एक आर्टिफिशियल सन बना लेगा और फिर हमको कल बिजली बेचेगा, आज नहीं तो कल सारे जितने भी पॉल्यूटिंग सोर्स हैं इनको बंद किया, कंट्री बैन, दूसरे कंट्री बैन कर देंगे, तो हमारा क्या हाल होगा? सर्वानंद जी, आप इनको मतलब अभी भी अंधविश्वास में उलझे रहेंगे अगर तो वाकई देश के बुद्धि पे बड़ा ग्रहण लग जाए, देश में चला जाएगा। नेहा जी, नेहा, इन दोनों की बहस को सुन करके मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि देखिए, आप तो हंस रहे थे, बहस को सुन के आप हंस की रहे तरह थे। चलेगा, लेकिन हाँ इसलिए हंस रहे थे कि आप विज्ञान को शास्त्र की तुलना में मत ले जाओ, विज्ञान शास्त्र के उसमें मत जाओ। वो तो अपनी बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। अभी आपको अर्थ की कहा दोनों अलग अलग एकदम बिल्कुल विपरीत दिशा में नहीं, बिल्कुल नेहा, मैं एक ही बात कहता हूं कि आज व्यक्ति को सोचने का दिमाग दिया परमात्मा ने, बुद्धि दी, 5 इंद्रियां दी, उस पे चले। अगर आपके ऑर्थोडॉक्स तरीके से चलेगा तो वो गर्त में चला जाएगा। आज देश का प्रधानमंत्री ऊंचाई की ओर सोच रहा है, आज देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरी दुनिया सोच रही है, तो उसका ये नक्षत्र काम कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, वो इसी तरह से ईश्वर की कृपा है। लेकिन ये नक्षत्र ग्रह कभी भी, अभी अर्थक्वेक आ जाए, अभी जहां जो आ रहा है तो अभी बता दें अब क्या होने वाला है, अभी आगे क्या हो रहा है। तो ज्योतिष तो अपने आप में शास्त्र पहले ही से प्रोडक्शन कर देता है। ज्योतिष एक 5वां शास्त्र है, ज्योतिष को खंडन कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आप विज्ञान का भी खंडन मत करो,
इतने मत ऑर्थोडॉक्स बन जाओ कि मैंने ये कहा था तो मैं ही भगवान बन गया। ये जो दुनिया में तथाकथित भगवान हो गए हैं और पब्लिक को इकट्ठा कर लिया है, वही सब जेलों में जा रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि भगवान से भयभीत मत कराओ, सूर्य से भयभीत मत कराओ, चंद्रमा से भयभीत मत कराओ। जेल तक पहुंच हाँ, मैं जे केतु का प्रभाव है। हाँ, इसलिए कि ये ऑर्थोडॉक्स लोग जो है ना, जबरदस्ती मैंने कहा था इसलिए ऐसा हो गया। अब बताइए कल क्या, काफी लोग हैं जो कहते हैं मैंने प्रोडक्ट किया था जी इसलिए ऐसा हो गया। अच्छा, तो उसके बाद पब्लिक है उन्हीं के पीछे लग गई कि हमें बता दो। तथाकथित बहुत लोग हैं, मैं नाम क्यों लूं? मैं, आप जानती हो कि जिस तरह से लाखों की भीड़ होती है जब कोई कुरीतियों को भी दूर जाना करता माना चला आया है। पुरोहित, कोई भी स्वामी, कोई भी ज्ञानी जब प्रवचन देता है ना, देखिए क्या लाखों की भीड़ होती है। बताता है देश में कैसे लोग किस किस साधु और किस किस बाबा को मानते हैं और कैसी उनकी आस्था और श्रद्धा है। अंधी आस्था भी होती है। अरे नेहा, क्या है ये अंधी नेहा, तुम आज तक की एंकर होकर के इस तरह का प्रमोट कर रही इन लोगों को, जो अंध लोग हैं, जो लोगों को अंधकार में ले जा रहे हैं, जो आती हैं। हाँ, मैं कह रही हूं कि लाखों लोग गलत है, दूर दराज से तस्वीरें आकर लेकिन नेहा तस्वीरें तो यूट्यूब पर उस पर वैसे ही बनाने लगे लोग। लेकिन जो तस्वीरों से जाने वाले इतने साधु महात्माओं को मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं इस चैनल पर कि कितनों ने अपनी भीड़ इकट्ठी की, आज कहां है वो? अर्थ से फर्श पर एकदम पटक दिए जाते हैं। तो ईश्वर के नाम को दुरुपयोग मत करो। जो दो तस्वीरें हैं, तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए। इसकी ये जो तमाम अलग अलग सूर्य की फॉर्मेशंस और ये ग्रहण की अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इसको क्या कहते हैं? ये एक्चुअली देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि मैं अगर ऋग्वेद की भी बात करूं, उसमें 4 फेजेस दिए गए हैं जो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान होते हैं। वो एक ऑब्जर्वेशन था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं था। जो जब आर्यभट्ट ने अपना सिद्धांत दिया था, उस वक्त सूर्य ग्रहण क्यों होता है वो बताया था। तो ये जब पहला कांटेक्ट होता है और दूसरे बाद, यानी कि जो चंद्रमा की जो डिस्क है, जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं, वो सूर्य को ढकने लगती है। और जब अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण है तो कुछ फेज ऐसा आएगा, वो कुछ सेकंड से लेके और 7 मिनट तक उसकी अवधि हो सकती है सूर्य ग्रहण की, पूर्ण सूर्य ग्रहण की। और उसके बाद उसी कंडीशन में, रिवर्स कंडीशन में, वो फिनोमेना जो है वो फिर होता है। तो आप जो पहली पिक्चर में देख रहे हैं, वो सेकंड स्टेज है, उसमें फर्स्ट कांटेक्ट हो गया। उसके बाद जो डिस्क है सूरज के अंदर हमें दिखाई दे रही है, और ये हम देख रहे हैं कि जो मतलब मैक्सिमम फेज है उसका सेकंड पिक्चर। और थर्ड जो है वो रिवर्स में वापस जो है चंद्रमा निकल रहा है सूरज की डिस्क से, यानी कि वो कहीं की खत्म होने वाली दिशा में शुरू हो गया, मैक्सिमम अचीव करके वापस जो है। तो वो एक जो जिस कहे कि क्रम में ये पहली प्रक्रिया होती है, उसी के उल्टे क्रम में ये रिवर्स प्रक्रिया होती है। तो 4 फेज होते हैं, जिसका कहें कि उसमें मैं कहूं कि ऋग्वेद में जिक्र किया गया है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो एक ऑब्जर्वेशन है। यही चीज समझने की है कि हमारे पास चीजें वो ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में है। वो एक अच्छी हाइपोथेसिस हो सकती है, जिसको साइंटिफिकली विद साइंटिफिक प्रोसेस, प्रिसीजन, एक्यूरेसी हमें वो करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिकल डाटा लेके इसका जिक्र है, ऋग्वेद में इसका जिक्र, ऋग्वेद में उसका फेजेस बताए गए हैं कि 4 स्टेज होती हैं, जो बिल्कुल सही है, लेकिन उस क्यों होता है ये नहीं बताया। वहीं से उन्होंने बोला कि ये सूरज जो है, भगवान जो है दिक्कत में है, तो इसको खुश करने के लिए इसको हेल्प चाहिए। तभी हम देखते हैं कि दान का प्रोविजन आया, और उससे ये हुआ कि जब लोग दान देते थे तो वो अपने नाम, स्नान, ये वो वहां लिखवा देते थे। 4 तस्वीरें देख लीजिए, अलग अलग देशों से आई ये तस्वीरें सूर्य की स्थिति को बयां कर रही है। कहीं आंशिक तौर पर यह सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है, कहीं पूर्ण तौर पर, लेकिन भारत पे इसका कम असर बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, जापान में पूर्ण ग्रहण दिखाई दे रहा है।